हेलो फ्रेंड्स, मैं शीला, मेरे चैनल द होमी मील्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल जो घर पे बहुत आसानी से बन जाते हैं और जो खाने में बहुत टेस्टी और क्रिस्पी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं वेज स्प्रिंग रोल। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने सबसे पहले शीट बनानी है। तो शीट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है। तो इसमें हम हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे या फिर आप स्वाद अनुसार डाल दें। तो अब इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को गूँथ लेंगे। तो इस तरह से डो को अच्छे से मल लें। तो जिस तरह से हम रोटी या चपाती बनाते हैं उसी तरह से मलकर सॉफ्ट डो तैयार कर लें। तो इसमें अब थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और डो को चिकना कर देंगे। तो डो तैयार है, इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो गया है, डो अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाकर एक बार इसे अच्छे से और मल लेंगे और चिकना कर लेंगे। तो इस तरह से डो को हमने अच्छे से नीट कर लिया है। तो आटे की अब हम लोई बना लेंगे। तो हम डो को इस तरह से 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और एक भाग को अच्छे से इस तरह से बढ़ाकर चिकना कर लेंगे और इसे रोल जैसा बना लेंगे। तो अब हम लोई जितना छोटे छोटे पेड़े बराबर बराबर कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम बाकी के सारी लोइयाँ बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारी लोई बराबर बराबर बनाकर तैयार कर ली है। तो अब एक लोई हाथों में लेकर चिकना कर लेंगे और सूखा आटा डस्ट करके हाथों से प्रेस करके इस तरह से पूरी जितना छोटी रोटी बेल लेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से बेलकर इस तरह से छोटी रोटी बना ले। तो आप देख सकते हैं रोटी हमने बना ली है। तो इसी तरह से हम दूसरी लोई लेंगे और इसे हाथों से प्रेस करके सूखा मैदा लगाकर इकसार रोटी बना लेनी है। तो इस तरह से हमने दूसरी पूरी भी बना ली है। तो हम इसी तरह से तीसरी पूरी बना लेंगे। तो हमने तीसरी पूरी बना ली है और हमने ये चौथी पूरी बना ली है। तो हमने यहाँ पे एक जैसी 4 पूरी बना ली है। तो अब एक पूरी लेंगे और इस पर हम ब्रश से अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ऑयल हमें अच्छे से लगाना है, पूरी के ऊपर कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए। तो अब इस पर हम सूखा मैदा डालकर चम्मच से अच्छे से फैला देंगे। तो इस तरह से दूसरी पूरी लेंगे और इसके ऊपर भी ब्रश से अच्छे से ऑयल लगा देंगे। तो ऑयल बहुत अच्छे से लगाना है, बिल्कुल भी कहीं छूटना नहीं चाहिए और सूखा मैदा डालकर इस तरह से चम्मच से अच्छे से फैला दें। तो अब हम तीसरी पूरी लेंगे। हमने 4 पूरी बनाई थी तो उसमें से हमने तीसरी पूरी ली है और इसके ऊपर रखकर और अच्छे से इस तरह से ऑयल लगा के और सूखा मैदा डालकर इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे इस तरह से। तो ये मेरी चौथी पूरी है और इसे इसके ऊपर रख के सूखा मैदा डालकर और इसे हाथों से इस तरह से प्रेस करके हम पहले अच्छे से बढ़ा लेंगे। फिर सूखा मैदा डालकर हल्के हल्के हाथों से रोटी को बेल लेंगे। तो इसे काफ़ी बड़े साइज का बेलना है, जितना बड़ा आप बेल सकते हैं। हमने 4 लेयर की शीट बनाई है, आप चाहे तो लेयर शीट की कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो शीट हमारी तैयार हो गई है, तो अब इसे हम सेक लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आयरन का तवा लिया है और गैस को ऑन कर लिया है और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो इसे हमें धीमी आँच पे इस तरह से एक तरफ 10 से 12 सेकंड सेकना है, फिर पलट कर दूसरी तरफ 10 से 12 सेकंड सेकना है। और इसमें स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। रोटी फूल के खुलने लग गई है और ये सीख चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसे निकाल कर अब हम रैपर को एक एक करके अलग कर लेंगे। तो जहाँ से रैपर हल्का सा उभरा हो वहीं से पकड़कर हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे निकाल लीजिए। तो ये इजीली निकल जाते हैं और आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बारीक बना है और इसी तरह से हमें चाहिए था। तो इस तरह से सारे रैपर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम शीट्स को ढककर साइड में रख देते हैं और स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने देंगे। तो इसमें 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक इसे डाल देंगे और 6 से 7 कली लहसुन की चॉप की हुई इसे डाल देंगे और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। तो अब इसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज कट के रखा है इसे डाल देंगे। तो इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे। तो
तो अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। तो हमने यहाँ पे हाफ कप बीन्स, हाफ कप गाजर और हाफ कप शिमला मिर्च डाल देंगे। तो इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून शेजवान चटनी। आप इसमें टोमेटो केचप भी डाल सकते हो। इन्हें डालने से रोल काफ़ी टेस्टी लगता है। तो अब इसमें 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे और 1 कप कैबेज डाल देंगे। तो इसमें हाफ टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे। इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। तो इसमें आप स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें हाफ कप नूडल्स ऐड करेंगे जो हमने पहले से बॉईल करके रख रखा था। तो इसे डालकर अच्छे से मिलाकर इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें अब 1/4 कप स्प्रिंग ऑनियन डाल देंगे और इन्हें डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए स्टफिंग हमारा तैयार है। तो अब हम इन्हें निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए और अब हम रोल को असम्बल कर लेते हैं। तो रोल को असम्बल करने के लिए सबसे पहले हम स्लरी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमने घोल तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम रोल को असम्बल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक रैपर लिया है। तो इसके ऊपर 1 से 2 टेबल स्पून स्टफिंग रखेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से सेट करके हम ऊपर की साइड को फोल्ड करेंगे और इस तरह से साइड से फोल्ड कर देंगे दोनों साइडों से और हम यहाँ पे स्लरी लगाएंगे। तो इसे स्लरी लगाकर अच्छे से चिपका देंगे और दूसरी साइड को भी फोल्ड करके हम घोल से चिपका देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ऊपर की साइड से टाइटली फोल्ड करते हुए हम रोल को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड में अच्छे से घोल लगाकर चिपका देना है ताकि ये फ्राई करते समय खुल ना जाए। इस तरह से रोल को बनाकर और अच्छे से चिपका कर तैयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने रोल बना लिया है। और इसी तरह से हम सारे रैपर को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी शीट ले लेते हैं और इस पे हम स्टफिंग रख लेते हैं और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और ऊपर की साइड को फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लेंगे और घोल से अच्छे से चिपका लेंगे। इसे नीचे की तरफ इस तरह से घोल लगाकर अच्छे से चिपका लेंगे और ऊपर की साइड से टाइट फोल्ड करते हुए रोल को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से रोल को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए शीट्स को असम्बल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे स्प्रिंग रोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो इन्हें अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमने कढ़ाई में ऑयल डाल के गैस पे पहले से रख रखा है और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो एक एक करके इसमें हम स्प्रिंग रोल डाल देंगे। तो जितना अच्छे से फ्राई हो सके उतना ही स्प्रिंग रोल डालें इसमें और कुछ सेकंड के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे टच नहीं करेंगे। जब ये थोड़ा सा सीख जाएगा तो इसे हम फिर पलट लेंगे। तो इस तरह से हमें मीडियम लो फ्लेम पे इसे उलट पलट कर क्रिस्पी और लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप इन्हें चाहे तो इसे इस तरह से हाफ फ्राई करके भी रख सकते हैं और जब आपको खाना है तो इसे फ्राई कर ले। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से फ्राई होने लग गए हैं और बहुत बढ़िया कलर आया है। तो इन्हें फ्राई होने में 5 से 6 मिनट लग गया है। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी के बचे हुए रोल्स भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये झटपट और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो हमारे सारे स्प्रिंग रोल फ्राई होकर खाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये बहुत टेस्टी और क्रिस्पी बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं। तो इन्हें अब हम सर्व कर लेते हैं और कट करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही यमी और क्रिस्पी बने हैं। तो इन्हें आप मोमोज की चटनी या सॉस के साथ इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।